मर्द और औरत की उम्र में बड़ा फर्क होता है। मेरे टीचर ने बताया था कि अगर मर्द और औरत इकट्ठे पैदा हों तो 35 साल बाद मर्द 30 साल का होगा, जबकि औरत अभी 23 साल की होगी। मामा इसे क्या पता हीर का? ये तो हिरोशिमा के बारे में पता क्या पूछ रहा था। ये कौन सा हीरो है शीमा? मैंने इसकी कोई फिल्म नहीं देखी। अभी मुझे ये तो बता दो कि हीर हील पहनती थी या नहीं, ताकि मैं चलने की प्रैक्टिस तो कर लूं। सुंदर, हीर चलती तो नहीं थी, भागती थी रांझे के साथ। सो जॉगर पहनती हो। मामा ये लिखा है हीर के बारे में। ये तो वारिशा की हीर है। मामा ने तो रांझे की हीर बनना है। मैंने तो अपनी तमाम फ्रेंड्स को बता दिया है कि कल सुंबल का ड्रामा देखने के लिए जरूर आना। और अब तो सुंबल सुपरस्टार होगी और इसको ऑटोग्राफ देने होंगे। ऑटोग्राफ? हाँ, लेकिन नुसरत मैंने तो ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस तो नहीं की। सुंबल, जब तुम ऑटोग्राफ बुक पर साइन करोगी ना तो अंग्रेजी में करना। अगर उर्दू में साइन करो ना लोग ये समझते कि इसको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन नुसरत मैं ऑटोग्राफ बुक पर लिखूंगी क्या? मामा, आप ऑटोग्राफ देने के लिए मुझे सेक्रेटरी रख लेना। नहीं मामा, भाई की इतनी गंदी लिखाई है कि लोग ऑटोग्राफ दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद लिया करेंगे। जब तुम्हें इंटरव्यू लेने वाले आए ना तो उनको ये जरूर बताना कि मैं तुम्हारी नंद हूँ, छोटी वाली। और ये भी बता देना कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। क्या कर रही हो? तुम तो हीरोइन हो और हीरोइन कभी टेलीफोन नहीं उठाती। उसका टेलीफोन उठाने के लिए या तो माँ होती है या फिर कोई और भी फिर तुम फोन उठाओ ना। नहीं, तो बस ये ख्याल है कि तुम्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत है। मामा, मैं आपका पीए बन जाता हूँ। ठीक है बॉबी, लेकिन प्लीज मुझे मामा ना कहना, फिर बाजी कहना। बाजी याद रखना। हेलो, मैं बॉबी तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं हीर का पीए बोल रहा हूँ। क्या आपने ड्रामा देखने आना है तो आ जाइए। आप आकर उनके पीए से मिल लें। क्या? मुझसे पूछ लें हीर का, हीरोइन का पीए कौन है। मैं बता दूंगा। ड्रामे का रिटर्न टिकट भी ले दूंगा। ओके, बाय बाय। कौन थी? वो मिसेस जमील थी। वो कह रही थी कि डॉक्टर ने उन्हें रश वाली जगहों पर आने से मना किया है, इसलिए वो मामा का ड्रामा देखने आना चाह रही हैं। बॉबी तो पीए हो गया। मेरा ख्याल है कि हुमा ड्रेस डिजाइनर बन जाए। फुप्पो, हीरोइन की ड्रेस डिजाइनर बनना तो बहुत मुश्किल है। वो तो 2 गज में पूरा सूट बनवा देती है। तो मेकअप नहीं बन जाए, मुश्किल है, नामुमकिन है। फुप्पो मेकअप तो कर लेंगे लेकिन मैन बनना जरा मुश्किल है। रांझा पंजरी बजा रहा है। और रांझा तुम आ गए? मेरा मतलब है कि आसिफ तुम आ गए? क्या हो रहा है? वो पापा, मैं हीरोइन का पीए तो नहीं हूँ। यार मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग हर वक्त ये ऊटपटांग बातें करते रहते हो या मुझे देख के शुरू हो जाते हो? नहीं, मुझसे कुछ पूछना था। मैंने तो कुछ नहीं पूछना। मुझसे तुमने पूछना था। ड्रामे की इजाजत नहीं लेनी। मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको स्ट्रीट ड्रामे कैसे लगते हैं? बिल्कुल बकवास। ड्रामे हमारे जमाने में हुआ करते थे, अब तो खामखा वक्त का ज़िया है। और देखो ये तुम ये इन फजूलियात में बच्चों का वक्त जाया ना किया करो, इन्हें पढ़ने दिया करो प्लीज। अब क्या करेंगे? अगर आसिम को मालूम हो गया ना कि मैं हीर बनने वाली हूँ, वो कभी इजाजत नहीं देंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम आसिम भाई को बताते ही नहीं। ओह, मैं खोलूं दरवाजा? नहीं, लेकिन मैं हीरोइन हूँ, मुझे नहीं खोलना
बोलना चाहिए था। बॉबी चलो दरवाजा, हाँ जाओ बॉबी। अस्सलाम वालेकुम। पिछाना बीबी जी? नहीं पिछाना बीबी जी, अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, उसके बाद आप मुझे बिल्कुल पहचान लेंगे। बाबा जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं बीबी जी, उन्होंने अभी तक पाँव में कैंची चप्पल पहनी होती है। वो इसलिए कि किसी भी वक्त किसी कैरेक्टर पर कैंची फेरी जा सके। बाबा जी ने रांझे के रोल के लिए अपना जावेद शेख को कास्ट कर लिया। तो फिर उसके लिए एक हीर तो नहीं चाहिए होगी, उसके लिए तो 2-3 हीरें चाहिए होंगी। ड्रामा छोटा था ना, इसलिए जावेद शेख को कास्ट किया है। हाँ जी, वो आ करके टाइम पूरा कर देगा। बाबा जी ने अपना अदाकारा सहमा को हीर बनाया है, इसलिए कि उन्हें एक खातून चाहिए थी। हाय खुशियाँ, सुंदर भी तो खातून है। जी, ये खातून का भाई, ये तो लड़की है। हीर के रोल के लिए उन्हें बड़ी उम्र की खातून चाहिए थी। सारे डायलॉग भी याद कर लिए थे। वो आपके घर में काम आएंगे। मेरा मतलब है कि बाबा जी इस उम्र में अगर किसी को झड़क भी देना तो लोग समझते वो दुआ दे रहे हैं। बाबा जी को क्या कहूँ। हर कोई फोन करके यही कह रही है कि सुंबल का ड्रामा कितने बजे शुरू होगा। नुसरत, अब अगर किसी का फोन आए ना तो तुम उससे कहना कि मुझे हीर का किरदार पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने खुद ही ड्रामा छोड़ दिया। हम ये क्यों ना कह दें कि सुंबल को कोई फिल्म मिल गई है और वो दुबई चली गई है शूटिंग के लिए। अगर मामा को किसी ने इधर देख लिया तो हम उसे कह देंगे कि मामा शूटिंग के लिए दुबई नहीं गई, बल्कि शूटिंग के लिए दुबई को यहाँ बुलाया। हाय, मैंने तो ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तुम्हें पता है मैं 5 मिनट में 6 ऑटोग्राफ दे रही थी। मैंने तो खजूरें भी खरीद ली थी। वो क्यों? मामा आपने खुद ही तो कहा था कि हीरोइन के पीए का काम डेट्स देना होता है। सुंबल, आज तुमने मुझे देख के ये नहीं कहा कि आजम आप आ गए। सच्ची बात है, मैं तुम्हारी हिमाकतों का इतना आदी हो गया हूं कि किसी रोज अगर तुम हिमाकत ना करो तो मुझे लगता है तुम बीमार हो। वो आजम भाई ये बताइए कि बाहर महीना कौन सा है? इस बात से क्या मतलब है आपका? वो आजम भाई बाहर गए इतना अरसा बीत गया है कि पता ही नहीं बाहर जुलाई का महीना है या जून का महीना है। मेरा ख्याल है तुम लोग खासे बोर हो गए हो। चलो ऐसे करते हैं, आज रात का खाना बाहर खाते हैं मेरी तरफ से। रांझे तुम कितने आजम तुम कितने अच्छे हो। अच्छा, आप तैयार होना शुरू हो जाइए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप लंच के लिए तैयारी शुरू करती हैं तो डिनर तक तैयार होती हैं। आजम मेरी सोबत में रहकर बहुत अच्छी नहीं हो गई। अस्सलाम वालेकुम। पिछाना बीबी जी? नहीं पिछाना। बीबी जी अगर आपने आज भी मुझे नहीं ना पिछाना तो फिर आपको अल्लाह ही पिछानेगा। बीबी जी पहले तो आप मेरी बेइज्जती करें ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने ही घर में आ गया हूँ। कैसे आए? ये नोट गिने बीबी जी जरा। क्यों, तुम्हें गिनती नहीं आती? मेरी गिनती किस गिनती की है जी? ये एडवांस है बीबी जी। ये एडवांस तो नहीं है, ये तो पैसे हैं। बीबी जी आप ही डन है। अमेरिका की वजह से हमारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। अदाकारा सहमा अमेरिका चली गई हैं और जावेद शेख रांझे का रोल अदा करने के लिए कहीं और चले गए। बीबी जी आप हम ही भर लें वरना हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बीबी जी देखें हमारी थोड़ी सी तो इज्जत है, अगर वो भी ना रही तो।